जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। आज शाम को 5 बजे मतदान जो है समाप्त हो गया। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को समाप्त हो गया था और दूसरे चरण का जो मतदान वो आज के दिन था। झारखंड में इस बार विधानसभा चुनाव को 2 चरणों में बांटा गया था। दोनों चरण के चुनाव जो है अब समाप्त हो गए हैं, जिसका रिजल्ट 23 नवंबर को आने जा रहा है। इस बार ऐसे हम हमेशा देखते थे कि झारखंड में क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा अधिकतर बना रहता था, लेकिन ज़्यादातर जो है मुकाबला केंद्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तीनों आपस में लड़ते रहते थे। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए फोल्डर से आजसू और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में आजसू और भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। वहीं इंडिया अलायंस से झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आरजेडी और माले जैसे लेफ्ट पार्टियां जो है इस चुनाव में उनके साथ जुड़ी थी इंडिया गठबंधन में। क्षेत्र के मुद्दे को लेकर सभी पार्टियां अलग अलग दावे कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा अलग था, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुद्दा अलग था। झारखंड मुक्ति मोर्चा मैया सम्मान योजना को लेकर अपने दावे कर रही थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी गोगो दीदी योजना जैसे योजना को लेकर बात कर रही थी, अपनी बातों को रख रही थी। यहाँ जो है आज मतदान समाप्त होने के बाद क्या प्रतिशत रहा, कैसा चुनाव रहा, अभी ये जानेंगे हमारे सहयोगी समीर के साथ। समीर जी, क्या रहा आज के चुनाव का जो प्रतिशत रहा वो कैसा रहा पहले फेज के अपेक्षा? जी, जैसा कि देखा गया पिछले बार 13 तारीख को करीब 64% मतदान हुए और इस बार आज जो मतदान हुए उसमें करीब 3% का वृद्धि हुआ। करीब 67.59% वोटिंग हुआ, जबकि 38 सीटों के लिए ही मतदान था। जैसे कि देखा गया इस बार बोकारो में सबसे ज़्यादा मतदाता थे, करीब वहाँ पे 5,84,275 मतदाता थे, पर वहाँ पे मात्र 50% ही, लगभग 50.52% ही वोटिंग हुई। वहाँ पे सबसे कम मतदाता निकले वोटिंग करने के लिए। जैसा कि इस बार देखा गया कि महेशपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतदाता निकले वोट करने के लिए, करीब वहाँ पे 80% वोटिंग हुई। आपको क्या लगता है कि इसका कारण क्या है कि बोकारो में इतना कम प्रतिशत वोटिंग हुआ और महेशपुर में सबसे अधिक करीब 80% के करीब वोटिंग हुआ? देखिए समीर जी, मुझे लगता है कि जैसा पिछले बार जो रहा 2019 के विधानसभा चुनाव में, यहाँ पे इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस के जो घटक दल थे भारतीय जनता पार्टी और आजसू जो है पिछले विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, और इस बार जो है दोनों घटक दल, एनडीए फोल्डर के दोनों घटक दल आजसू और भारतीय जनता पार्टी ने साथ मिलकर जो है इस बार का चुनाव लड़ा। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन से आईएनसी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और माले जैसे पार्टियों का जो सम्मेलन था ये सारे पार्टियां मिलकर जो है झारखंड में चुनाव लड़ रही थी। इसी बीच जो है झारखंड में एक नई पार्टी ने एंट्री ली, जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी थी, जेएलके। टाइगर जयराम महतो के झारखंड में एंट्री लेने से जो झारखंड का चुनाव रहा वो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो वोटिंग प्रतिशत रहा ये इस त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर थोड़ा सा अफेक्ट किया मेरे ख्याल से। जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि हम लोग जितना भी इस बार क्षेत्र में भ्रमण किए हम लोग, वहाँ के लोगों का कहना है कि इस बार जयराम महतो को बहुत ज़्यादा, जैसे देखा जा रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट लोगों की तरफ से मिल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, युवा हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है कि 30-31 साल के युवा हैं, और उनका जो शैली है, बोलने की जो शैली है वो युवाओं को काफ़ी ही आकर्षित कर रही है, और युवाओं के आकर्षण के केंद्र बने हुए थे। अभी हाल फिलहाल में उनकी जो सभा हुई थी, जो भी रैलियां आप देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको युवा दिखेंगे। जी बिल्कुल, युवा वर्ग को, मुझे भी लगता है कि युवा वर्ग को उन्होंने बहुत ही प्रभावित किया अपने बातों से,
और उनके पीछे आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को भी मिल रही है। काफ़ी उनकी जनसभा या बाइक रैली सब भी जो निकाल रहे हैं, अभी देखा गया कि हर जगह ही लगभग उन्होंने जहाँ जहाँ अपना कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया था, इस बार हर जगह देखा गया कि भारी युवाओं के भारी संख्या में भीड़ देखी। उनके पीछे पीछे उनके साथ में बहुत युवा उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आए। मैंने भी ये हर जगह गौर किया। इस इलेक्शन में देखा गया कि एक नेता के जिसके हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं तभी से, जी, जो हमारी कल्पना सोरेन जी इस बार बहुत ही ज़्यादा हमको लगता है कि उभर के इस बार सामने आई है। हर जगह उनका सभा में इतना भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाओं की सबसे ज़्यादा भीड़, महिलाओं की भी सबसे ज़्यादा भीड़ दिख रही है। और उनकी हर सभा में, और जब जहाँ जहाँ वो भी कुछ भी बोल रही हैं, बहुत मतलब अच्छे तरीके से बोल रही हैं मुझे जैसा लगता है। और उन्हें काफ़ी लोगों का प्यार भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, हर जगह वही देखा जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। उनके जितने भी सभाओं को मैंने देखा सर, सभी सभाओं में जो है महिलाओं की भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। उनकी सभाओं में महिलाएं जो है आगे से लेके पीछे तक सभी जगह महिलाओं की ही भीड़ नज़र आ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा महिलाओं के सम्मान को लेकर जो एक अपना योजना लाई थी, चुनाव से ठीक 3 या 4 महीने पहले मैया सम्मान योजना, इस बार तो देखा जा रहा हर जगह उसका जिक्र है। और ख़ास करके जो इन्होंने 200 यूनिट बिजली माफ़ किया है, उसका भी इस बार बहुत सब तरफ जिक्र हो रहा है। इसको जैसे भाजपा का भी इस बार दावा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो गोगो दीदी योजना लाने की बात कह रहे हैं। पर देखिए अब 23 तारीख को तो पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है और आगे क्या होता है। जी, मैया सम्मान योजना जो है वो दिसंबर से झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा था कि दिसंबर से वो लोग इसकी राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 करने जा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होती है कि 23 नवंबर को क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या होने जा रहा है, क्या रिजल्ट इस बार जो सत्ता है वो किसकी बनेगी, एनडीए फोल्डर की बनती है या फिर इंडिया फोल्डर की बनती है, ये हम देख सकते हैं। या फिर मुकाबला जो रहा त्रिकोणीय रहा, ये हमें 23 नवंबर को ही पता चल जाएगा। जी बिल्कुल। आज जैसे एग्जिट पोल भी देखा जा रहा है, जैसे कि 2-3 अलग अलग एग्जिट पोल जिस टाइप से आज निकल के सामने आ रही है, बहुत एनडीए और इंडिया गठबंधन में काफ़ी बराबरी की टक्कर दिख रही है। अब तो 23 तारीख को ही इसका सटीक पता चलेगा कि लोगों ने किसे इस बार अपना सरकार बनाने का मौका दे रहे हैं। अब 23 तारीख का इंतजार किया जाए। इसी को बोलते हुए हम लोग समाप्त करते हैं। अब 27 तारीख का 2 दिन का समय है, देखा जाए कि अब जनता का क्या फैसला है। हमारे व्यूअर से हम उम्मीद करते हैं कि आप जुड़े रहे हमारे साथ। 23 नवंबर को जो है चुनाव की पल पल की खबरें हम आप तक लाइव पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जो हमसे जुड़े रहें आप, 23 नवंबर को रिजल्ट की सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। झारखंड न्यूज़ 9 के लिए मैं सहयोगी समीर के साथ। जोहार। जोहार।